आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलानी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, मात पिता सो शत्रु हैं, बाल पढ़ावे नाही। हंसन में बगुला यथा, तथा अनपढ़ सो पंडित माही। भावार्थ, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, वे अपने बच्चों के शत्रु हैं। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों में ऐसा होता है जैसे हंस पक्षियों में बगुला। यहाँ पढ़ाने का तात्पर्य धार्मिक ज्ञान कराने से है, सत्संग आदि सुनने से है। यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वह शुभ अशुभ कर्मों को नहीं जान पाता, जिस कारण से वह पाप करता रहता है। जो सत्संग सुनते हैं उनको संपूर्ण कर्मों का तथा अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। वह कभी पाप नहीं करता। वह हंस पक्षी जैसा है जो सरोवर से केवल मोती खाता है, जीव जंतु मछली आदि आदि नहीं खाता। इसके विपरीत अध्यात्म ज्ञानहीन व्यक्ति बुगले पक्षी जैसे स्वभाव का होता है। बुगला पक्षी मछली कीड़े मकोड़े आदि आदि जल के जंतु खाता है। शरीर से दोनों हंस पक्षी तथा बगुला पक्षी एक जैसे आकार तथा सफेद रंग के होते हैं। उनको देखकर नहीं पहचाना जा सकता, उनके कर्मों से पता चलता है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान युक्त व्यक्ति शुभ कर्मों से तथा तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति अशुभ कर्मों से पहचाना जाता है। कबीर साहब कहते हैं, पहले अपने धर्म को भली भांति सिखलाए, अन्य धर्म की सीख सुनी भटकी बाल बुद्धि जाए। भावार्थ, बच्चों को या परिवार के अन्य सदस्यों को पहले अपने धर्म का ज्ञान पूर्ण रूप से कराना चाहिए। जिनको अपने धर्म यानी धार्मिक क्रियाओं का ज्ञान नहीं, वह बालक जैसी बुद्धि का होता है। वे अन्य धर्म पंथ की शिक्षा सुनकर भटक जाते हैं। जिनको अपने धर्म यानी पंथ का संपूर्ण ज्ञान है, वह भ्रमित नहीं होता। धर्म बोध पृष्ठ 182 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, जो कछु धन का लाभ हो शुद्ध कमाई कीन, ता धन के 10वें अंश को अपने गुरु को दीन। 10वां अंश गुरु को दीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे। भावार्थ, शुद्ध नेक कमाई से जो लाभ होता है उसका 10वां भाग अपने गुरुदेव को दान करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, जे गुरु निकट निवास करे तो सेवा कर नित्य, जो कछु दूर बसे पल पल ध्यान से हित। भावार्थ, यदि गुरु जी का स्थान आपके निवास के निकट हो तो प्रतिदिन सेवा के लिए जाइए। यदि दूर है तो उनकी याद पल पल करनी चाहिए। इससे साधक का हित होता है, यानी लाभ प्राप्त होता है। कबीर साहब कहते हैं, छठे मास गुरु दर्शन करंते, कबहु न चुको हंस। गुरु दर्श अरु सत्संग, विचार सो उधरे जात है वंश। छठे मास ना करी सके, वर्ष में करो धाय। वर्ष में दर्शन नहीं करें, सो भक्त साकिट ठहराए। जय गुरु पर लोग गमन करे, सीख मानियो शीश। हरदम गुरु को साथ जानी, सुमरो नित जगदीश। गुरु मरामत जानियो, वस्त्र त्यागा स्थूल। सूक्ष्म देही गमन करी, खिला अमर वह फूल। सतलोक में बैठी कर, गुरु निरखे तोहे। गुरु तजना और मानिए, अध्यात्म हानि होए। गुरु के शिष्य की जगदीश करे सहाय। नाम जपै अरुदान धर्म में, कबहु ना अलसाए। जैसे रवि आकाश से सबके साथ रहाए, उष्णता अरु प्रकाश को दूर ही ते पहुंचाए। ऐसे गुरु जहां बसे, सब पर करे रजा। गुरु समीप जानकर, सकल विकार करत लजा। भावार्थ, गुरु जी के दर्शन छठे महीने अवश्य करें। सत्संग और गुरु दर्शन से पूरा वंश मुक्त हो जाता है। यदि छठे मास दर्शन नहीं कर सकता तो वर्ष में बेसब्रा होकर यानी अति उत्साह के साथ दर्शन करने जाएं। यदि एक वर्ष में गुरु दर्शन नहीं करता है तो वह शिष्य भक्तिहीन माना जाता है। यदि गुरुजी सतलोक चले गए तो उनकी शिक्षा को आधार मानकर अपना धर्म कर्म करते रहिए। अपने गुरुदेव को पल पल अपने साथ समझकर परमेश्वर का भजन करो। जो गुरुजी ने दीक्षा मंत्र दिए हैं उनका जाप करते रहो। गुरुजी को मरा नहीं समझें,
यह तो स्थूल शरीर त्यागा है। जैसे वस्त्र उतार दिए जाते हैं, शरीर तो सुरक्षित रहता है, इसी प्रकार स्थूल शरीर रूपी वस्त्र त्यागा है। नूरी शरीर से सतलोक चले गए हैं, वहां पर अमरत्व प्राप्त कर लिया है। आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जी को भी तो जाना है। बिना मरे यानी स्थूल शरीर त्यागे सतलोक जाया नहीं जा सकता। यह तो शिष्यों को भी त्यागना है। फिर गुरु जी के शरीर त्यागने का शोक न करके उनके द्वारा बताई गई साधना करें तथा मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन सफल बनाए। गुरुदेव सतलोक में बैठकर आपको देख रहा होता है। गुरु जी के संसार छोड़कर जाने के पश्चात अन्य को गुरु रूप में नहीं देखना, नहीं तो भक्ति की हानि हो जाएगी। गुरु जी के उपदेशी शिष्य की परमेश्वर सहायता करता है। शिष्य को गुरु जी के बताए नाम, जाप तथा दान धर्म करने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। जैसे सूर्य दूर आकाश से सबको उष्णता तथा प्रकाश प्रदान करता है, सबको अपने साथ दिखाई देता है, इसी प्रकार गुरु जी कहीं पर भी बैठा है, वहीं से अपने भक्तों पर कृपा करता है। गुरु जी को समीप तथा दृष्टा जानकर सब विषय विकारों को करने में शर्म करके परहेज करें।